In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। You are watching English Made Easy with Han। डायरेक्ट बिला वास्ता, इनडायरेक्ट बिल वास्ता। नरेशन एग्ज़ाम्स के अंदर लिखा हुआ आता है चेंज द नरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दें, और अगर इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट में चेंज कर दें। नरेशन इज़ वन वर्ड यूज्ड फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी की तमाम हालतें, सब्जेक्टिव केसेस, पॉजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, ये सारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन यू की तमाम हालतें, यू, यूर, यू, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सेकंड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और इनकी तमाम हालतें, सब्जेक्टिव केसेस हैं, पॉजेसिव केसेस हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देयर, देम, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाते हैं। फिर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाया जाता है। उनमें 5 टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, उर्दू में जिसको हम बयानिया या असबातिया जुमले कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, निदाइया जुमले। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआइया या तमन्नाइया जुमले। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया या इल्तजाइया सेंटेंसेस जुमले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चेंजेस, सबसे अहम जो 3 तब्दीलियां हैं। चेंज इन पर्सन्स, जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। आई वी को, उनकी सारी हालतों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू की सारी हालतों को सेकंड पर्सन कहते हैं, और ही, शी, इट, दे को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पहली बात चेंज इन पर्सन, दूसरी बात चेंज इन टेंसेस, तीसरी बात अदर चेंजेस। ये 3 किस्म की तब्दीलियां होती हैं। अगर आपने ये 3 किस्म की तब्दीलियां याद कर लीं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीस ऑफ केक लगेंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे। लेकिन अगर आपको ये 3 तब्दीलियां आपने याद ना की तो फिर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आना मुश्किल है। तो चलते हैं जी कि चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट नंबर से तब्दील करें, सेकंड पर्सन को सेकंड नंबर से तब्दील करें, थर्ड पर्सन को हरगिज तब्दील ना करें। अब पर्सन मैं आपको पहले बता चुका हूं। आई वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यू, यू और यू को, उनकी तीनों तब्दीलियों, तीनों हालतों को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। ही, शी, इट की सारी हालतें, सब्जेक्टिव केसेस, पॉजेसिव केसेस, ऑब्जेक्टिव केसेस, उनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। लेकिन ये पर्सन का तो हमने पता कर लिया, लेकिन सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर इनका कैसे पता चलेगा? तो ये नीचे आपके सेंटेंस लिखा खड़ा है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी फाइल होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसको हम फर्स्ट नंबर कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा सेड टू मी। अब ये मी की जगह पे हिम आ जाए, हर आ जाए, अस आ जाए, कोई भी आ जाए ऑब्जेक्ट, वो सेकंड नंबर कहलाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब पर्सन आएंगे, ही, शी, इट, दे या यू, वो पर्सन कहलाएंगे। ये बात इंतहाई अहम है। जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का पता होगा तो तब हम पर्सन की तब्दीली कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे ही सेड टू मी, तो ही फाइल है, इस फाइल की जगह पे, ही की जगह पे यू होता, आई होता, वी होता, दे होता, कोई बंदे का नाम होता, प्रिंसिपल होता, सर्वेंट होता, वो सारे क्या है, वो फर्स्ट नंबर कहलाएंगे। फाइल हमेशा फर्स्ट नंबर। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फाइल सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर, और जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वो सेकंड नंबर कहलाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन की हालतें देखी हैं, आई वी की सारी हालतें हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, और यू की सारी हालतें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो सेकंड पर्सन कहलाएंगी, और ही, शी, इट, दे की सारी हालतें वो थर्ड पर्सन कहलाएंगी। तो अभी हमने फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट नंबर से तब्दील करना है। वैसे आप
इनके कलर्स से भी पहचान कर सकते हैं। ही का भी रेड कलर है, आई का भी रेड कलर है, इसका मतलब है कि आई ही के साथ तब्दील होगा। मी का ग्रीन है, यू का भी ग्रीन है, सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा। इट्स क्वाइट इजी। एक और एग्जांपल, शी सेज टू हिम, तो शी यहां फर्स्ट नंबर है, सेज टू हिम, हिम सेकंड नंबर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई लव यू एंड हिम, आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, हिम थर्ड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब ये प्रोनाउन आएंगे तो उनको हम पर्सन कहेंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फाइल फर्स्ट नंबर कहलाएगा और ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन टेंसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देते हैं, वाज वर को हैड बीन में चेंज कर देते हैं, विल शैल को वुड में तब्दील कर देते हैं, और कैन और मे को कुड और माइट में। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म को हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में, डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। डू या डज सवालिया आ जाए तो फिर डू डज खत्म हो जाता है और सेकंड फॉर्म बना दी जाती है। डू डज खत्म और फॉर्म को सेकंड कर दिया जाता है जब ये सवालिया होगा। नेगेटिव होगा, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में तब्दील करेंगे, लेकिन डू डज सवालिया होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो फिर फॉर्म सेकंड कर देंगे, डू डज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अदर चेंजेस, और भी तब्दीलियां होती हैं। हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, टुडे टुनाइट को दैट डे दैट नाइट में, yesterday द लास्ट डे और द प्रीवियस डे, अगो बिफोर हैंस देंस। सर और मैडम के अल्फाज आ जाएं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, सर और मैडम के अल्फाज आ जाएं तो डिलीट इट बट एड रेस्पेक्टफुली इन रिपोर्टिंग स्पीच एट द एंड। रिपोर्टिंग स्पीच के आखिर पर रेस्पेक्टफुली का इजाफा कर देना है। यस, नो, वेल, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अल्फाज आ जाते हैं तो इनको खत्म कर देना, डिलीट इट। गुड मॉर्निंग, इसको ग्रीटेड में चेंज कर देंगे। तो ये तीन किस्म की तब्दीलियां होती हैं। ये तीन किस्म की तब्दीलियां मजीद सीखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो पर्सन्स एंड अदर चेंजेस होंगी। ये अहम बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि पहली स्पीच, कॉमे से बाहर वाली स्पीच, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो पर्सन्स और अदर चेंजेस होंगी, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो पर्सन्स, टेंसेस एंड अदर चेंजेस, ये तीनों तब्दीलियां होंगी। मुख्तसर ये कि रिपोर्टिंग स्पीच फिलहाल या मुस्तकबिल में हो तो पर्सन्स और अदर चेंजेस होंगी, दो तब्दीलियां होंगी, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच फेल माजी में हो तो तीनों तब्दीलियां होंगी। अब चलते हैं जी, फर्स्ट सेंटेंस को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस, इनकी पहले चेंजेस पढ़ लें कि इनकी चेंजेस कैसे कैसे करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेज आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं, यानी कि ही सेज, उसके बाद कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे, दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, तो आई की जगह पे ही आ गया। आई फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा? ही खड़ा है, तो क्या ही आ गया। अब आई के साथ तो वांट इस्तेमाल हुआ, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? वांट्स। अब वांटेड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो टेंस की तब्दीली नहीं करते, टेंस वही रखते हैं। He wants to be a good writer. दैट के बाद हमने फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगानी है, फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, फिर बाकी सारी तब्दीलियां। नंबर 5, ING वाली फॉर्म तब्दील नहीं होती। ये 4-5 बातें आपने जहन में रखनी है कि ये तब्दीलियां हम कैसे करते हैं। अब सेंटेंस है, शी सेड माई फ्रेंड इज अ गुड राइटर।
इसको अगर हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो शी सेड, ये पास्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ गई। अब कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे शी। माई पजेसिव केस है तो शी का भी पजेसिव केस करेंगे। पर्सन की जो हालत होगी, पर्सन का जो केस होगा, तो जिस नंबर के साथ तब्दील होना है उसका भी वही केस करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट नंबर पे से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर शी है। माई मलकियती हालत है, पजेसिव केस है, तो शी का भी पजेसिव केस लगेगा। दैट हर फ्रेंड, इज को वाज में तब्दील कर दिया। क्यों? शी सेड, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है, माजी में है, इसलिए इज को वाज में तब्दील कर दिया। अ गुड राइटर, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। अब ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ही सेड टू मी कॉमा खत्म करने के लिए दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही है तो ही आ गया जी। शेल को वुड में तब्दील कर दिया। वुड में तब्दील क्यों किया? चूंकि सेड रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इस वजह से वुड। वुड के बाद फॉर्म पहली आएगी। वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा फॉर्म पहली आती है। डू, डज, डिड, फॉर्म पहली आती है इनके बाद। दैट ही वुड हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील होगा। यू भी ग्रीन, मी भी ग्रीन, तो यू को सेकंड नंबर पे जो मी है उसके साथ तब्दील करेंगे। यू भी मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस, मी भी ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मी आ गया। ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी। ही विल से टू मी आई वांट टू हेल्प यू। ही विल से टू मी। अब ये फ्यूचर सेंटेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आई वांट टू हेल्प यू, इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही विल से टू मी, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा है तो ही। वांट, आई के साथ तो वांट था, ही के साथ वांट्स हो जाएगा। अब वांटेड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस के अंदर है। ही विल से टू मी फ्यूचर टेंस के अंदर है, इस वजह से वांटेड नहीं हुआ। फ्यूचर में हो या प्रेजेंट टेंस में हो रिपोर्टिंग स्पीच, तो टेंस की तब्दीली नहीं करते, पर्सन और अदर चेंजेस करते हैं। इसलिए ही वांट्स टू हेल्प मी। मी कैसे आया? यू सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, इसलिए मी आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात, इनकी तब्दीलियां पहले समझनी होंगी। सेड टू को आस्ट में तब्दील कर दें। कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ लगाएं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इमदादी फेल से शुरू हो तो, यानी कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट से सेंटेंस का आगाज हो तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ लगाएंगे। कॉमास को ख़त्म करने के लिए क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहने दें अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, एटसेट्रा, ये क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस का आगाज हो तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे, वही क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन वर्ड या इफ के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएंगे, और फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इनके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की तब्दील शुदा शक्ल लगाएंगे, फिर बाकी सारी तब्दीलियां होंगी। लेट्स सी। शी सेड टू हिम विल यू गिव मी योर बुक। अब इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी आस्क्ड मी। सेड टू को किस में तब्दील करेंगे? आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम, याद रखें सेड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगाना। शी आस्क्ड हिम, कॉमास को खत्म करने के लिए इफ लगाएं। वजह, चूंकि विल से सेंटेंस का आगाज हो रहा है, इमदादी फेल से सेंटेंस का आगाज हो रहा है। विल यू गिव मी योर बुक, तो कॉमास खत्म करने के लिए इफ। फिर यू सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर से तब्दील करेंगे। सेकंड नंबर पे हिम खड़ा, यू फाइली हालत, तो हिम की भी फाइली हालत लगाएंगे, तो हिम की फाइली हालत ही। फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इमदादी फेल विल, विल को वुड में तब्दील कर दिया, तो ही वुड। मैंने अभी आपको बताया कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं, तो ही वुड गिव, गेव नहीं करेंगे, ही वुड गिव। मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ। मी ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फिर योर बुक, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील हुआ। योर पजेसिव केस है, तो हिम का भी पजेसिव केस लगेगा, तो हिम का पजेसिव केस हिज, इसलिए हिज बुक।
शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड गिव हर हिज बुक। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी। अब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस का आगाज हुआ है तो कॉमास को खत्म करने के लिए वही क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहेगा व्हाट, लेकिन व्हाट के बाद फाइल ही हालत आएगी। फाइल, व्हाट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। अब फाइल इसमें कौन है? यूर नेम। यूर नेम हमेशा मलकियती हालत के साथ जो भी नाउन होगा, पजेसिव केस के साथ जो भी नाउन होगा, उनको हमेशा इकट्ठा फाइल उठाया जाता है। फाइल हो, मफूल हो, उनको हमेशा इकट्ठा उठाया जाता है। तो यूर नेम, यूर सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी। तो यूर पजेसिव केस, तो मी का पजेसिव केस माई, माई नेम। फिर इज की तब्दीली शुदा हालत, इज हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फेल है, तो इमदादी फेल की तब्दील शुदा हालत कौन सी है? इज को वाज में तब्दील कर देंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। याद रखिए, जब इनडायरेक्ट बन जाएगा तो फिर कॉमास भी खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन वर्ड भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो? ही आस्क्ड मी। अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, डू, इसलिए कॉमास खत्म करने के लिए इफ आएगा। इफ के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। फाइल, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील होगा। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी, इसलिए यू की जगह पे आई आ गया। यू किससे तब्दील हुआ? मी से। यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, तो सेकंड नंबर पे मी है। यू फाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए आई आया। फिर आपको मैंने बताया कि डू डज अगर सवालिया होंगे तो ये डू डज खत्म हो जाएगा, फॉर्म सेकंड कर देंगे। तो फॉर्म नो है, नो की सेकंड फॉर्म नो, सेकंड फॉर्म नो, तो उसको नो में चेंज कर दिया। व्हाट द वेदर, विल को वुड में चेंज कर दिया। बी, टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड इज दिस योर बुक। अब इज दिस योर बुक, ये सेंटेंस इमदादी फेल से शुरू हो रहा है, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी आस्क्ड इफ, इफ के बाद फाइल, दिस को दैट में तब्दील कर देंगे। इफ दैट वाज योर बुक, इफ दैट, दैट फाइल है तो फिर इमदादी फेल आएगा। इमदादी फेल इज, इज की तब्दील शुदा फॉर्म वाज। इफ दैट वाज योर बुक, योर सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे कोई भी नहीं खड़ा, तो हम फर्ज करेंगे कि यहां मी खड़ा है, तो हम उस मी की पजेसिव केस लगा देंगे माई, क्योंकि योर पजेसिव केस है तो मी का भी पजेसिव केस माई बुक। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट, कॉमास खत्म करने के लिए क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही लगा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। फाइल कौन? यू, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा। सेकंड पर्सन पे मी खड़ा, सेकंड नंबर पे मी खड़ा, तो यू फाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस आई। तो फिर आर को वाज में तब्दील कर दिया। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अब इनको है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया या तमन्नाया फिकरात, इनकी तब्दीलियां पहले देखें। मे वाले फिकरात में सेड टू को प्रेड फॉर में तब्दील करेंगे। वुड दैट वाले फिकरात में सेड टू और वुड दैट को विश्ड में तब्दील कर दें। कॉमास को खत्म करने के लिए दैट लगाएं, दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं, और फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं, फिर बाकी सारी तब्दीलियां। अब सेंटेंस नंबर 1, पहले सेंटेंस की तरफ देखते हैं डायरेक्ट। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। मे यू लिव लॉन्ग, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट कैसे तब्दील करेंगे? अब ही सेड टू मी, जब भी मे से सेंटेंस का आगाज होगा इसका मतलब है कि ये दुआ है। दुआ या बद दुआ के लिए इस्तेमाल मे करते हैं, और ख्वाहिश के लिए, हसरत के लिए वुड दैट इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटेंस के आखिर पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेड टू मी,
ही प्रेड फॉर मी, सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया। कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। दैट के बाद यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील होगा। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? मी। तो यू फाइली हालत, तो मी की भी फाइली हालत, मी की फाइली हालत आई, आई फाइल आ गया। फिर फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल। इमदादी फेल इसमें कौन है? मतलब में, ये मॉडल वर्ब है, तो इसकी तब्दील शुदा हालत माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। अब हम लिव्ड लॉन्ग नहीं करेंगे, वजह चूंकि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट के बाद हमेशा फॉर्म फर्स्ट आती है, जबकि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा फॉर्म थर्ड आती है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द मदर सेड टू हर डॉटर, मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ सन। अब इनडायरेक्ट, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर। कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। दैट के बाद फाइल, फाइल अल्लाह, अल्लाह। फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, यानी कि वो मॉडल वर्ब में, उसको माइट में तब्दील कर दिया। उसके बाद फॉर्म फर्स्ट, अल्लाह माइट ब्लेस हर। अब हर कैसे आया? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर से तब्दील हुआ। सेकंड नंबर पे कौन खड़ा? हर डॉटर। तो डॉटर के लिए मफूली हालत कौन सी होगी? हर होगी। अल्लाह माइट ब्लेस हर विद अ सन। ही सेड वुड दैट आई वर रिच। अब ये ख्वाहिश के लिए है, अनफुलफिल्ड विश के लिए है। अब सेड को विश्ड में तब्दील कर दिया, वुड दैट भी खत्म हो गया। ही विश्ड, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। फिर फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। फाइल आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा है, तो ही आ गया। दैट के बाद ही। वाज वर्ब को हैड बीन में तब्दील करते हैं। ही हैड बीन रिच, ही विश्ड दैट ही हैड बीन रिच। I said to him, would that you were here today. I wished. अब याद रखें, I said to him, तो said to him और would that, ये सारे हर चीज wished में खत्म हो जाएगी। I wished और him भी इसमें खत्म हो जाएगा, said to भी खत्म, would that भी खत्म। I wished कॉमास खत्म करने के लिए दैट। दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल। फाइल यू था, यू सेकंड पर्सन सेकंड नंबर से तब्दील हुआ, सेकंड नंबर पे हिम है, तो हिम की फाइली हालत ही आ गया। फिर वाज वर्ब को हैड बीन में तब्दील करते हैं। फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल आती है, तो हैड बीन आ गया। हेयर को देयर में चेंज किया, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। ये तब्दीलियां पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो सारी तब्दीलियां करते हैं, टेंस भी तब्दील करते हैं, पर्सन भी तब्दील करते हैं और अदर चेंजेस भी करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनकी तब्दीलियां याद रखिए। ये निदाइया फिकरात, ये हुर्रा, ब्रावो, आहा, इस किस्म के फिकरात इनके अंदर खुशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आहा, हुर्रा, ब्रावो एंड आहा वाले फिकरात में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देंगे। अलेस, आह, ओ वाले फिकरात में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो में तब्दील कर दें। हाओ, वाओ और व्हाट वाले फिकरात में सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील कर दें। नोट, इस बात को नोट कर लें। हाओ, वाओ और व्हाट वाले फिकरात में एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले वेरी का इजाफा करें। इस बात को याद रखना है। व्हाट, वाओ और हाउ वाले फिकरात में लाजमी एडजेक्टिव या एडवर्ब इस्तेमाल होता है, तो उन एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले वेरी का इजाफा करना है इनडायरेक्ट बनाते हुए। नंबर 2, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाएं। 3, दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं। फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल लगाएं। और नंबर 5, बाकी तब्दीलियां। अब सेंटेंस है, ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच। हुर्रा आई हैव वन द मैच। ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। हुर्रा आई हैव वन द मैच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अभी तक तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का पता चल गया होगा, बार बार रिपीट हो रही है। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर का भी पता चल गया होगा, सेकंड पर्सन सेकंड नंबर का भी पता चल गया होगा। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई होगी। अब ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मैच, इसका इनडायरेक्ट he exclaimed with joy, he exclaimed with joy।
अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा, चूंकि ये खुशी की अलामत है इसलिए सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर दिया। कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। अब हुर्रा भी खत्म, सेड भी खत्म। तो दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर पे ही खड़ा तो इसलिए ही आ गया। फाइल के बाद इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल, इसमें इमदादी फेल हैव है तो हैव को हैड में तब्दील कर दिया। दैट ही हैड वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी सेड अलेस माई मदर इज डेड। अब ये अफसोस है तो अफसोस के लिए, गम के लिए सेड और अलेस को किस में तब्दील कर देंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाया। दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, फाइल कौन था? माई मदर, माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा? शी, तो फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ माई, तो शी की पॉजेसिव केस हर मदर, इज को वाज में तब्दील कर दिया। फाइल के बाद इमदादी फेल को तब्दील करना है तो इज को वाज में तब्दील कर दिया। तो दैट हर मदर वाज डेड, शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर मदर वाज डेड, तो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह खत्म हो जाएंगे। द गर्ल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस इज। अब व्हाट से सेंटेंस का आगाज हो रहा है तो ये वंडर या सरप्राइज को जाहिर कर रहा है, तो सेड और व्हाट को हम किस में चेंज कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज, वंडर की जगह पे लफ्ज सरप्राइज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमास खत्म करने के लिए दैट। अब व्हाट भी खत्म हो गया, सेड भी खत्म हो गया, कॉमास खत्म करने के लिए दैट आ गया। अब दैट के बाद फाइल की तब्दील शुदा शक्ल, इसमें फाइल कौन है? दिस है, दिस, तो दिस को दैट में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये दोबारा जो दैट आ रहा है वो दिस की तब्दील शुदा फॉर्म दैट है और फाइल के बाद फिर इमदादी फेल की तब्दील शुदा शक्ल वाज, दैट वाज आ ब्यूटीफुल साइट। अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले वेरी का इजाफा कर देंगे, इसलिए आ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है उससे पहले वेरी का इजाफा कर दिया, वेरी ब्यूटीफुल साइट। लास्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया या इल्तजाइया फिक्रात, इनकी तब्दीलियां, इनकी चेंजेस ज़्यादा हैं, इनको गौर से देखें। सबसे पहले चेंजेस इन सेड टू, वालिदैन अपने बच्चों से या उस्ताद तलबा से कहें तो सेड टू को एडवाइज्ड या ऑर्डर में तब्दील कर दिया जाता है, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। प्रिंसिपल चपरासी से कहे तो सेड टू को ऑर्डर्ड में, चपरासी प्रिंसिपल या उस्ताद से कहे तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में, तलबा उस्ताद से या बच्चे वालिदैन से कहें तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में, पुलिस ऑफिसर या फौजी ऑफिसर सिपाही से कहे तो सेड टू को कमांडेड। हैसियत का इल्म ना हो, कहने वाले का पता ही ना चले कि कहने वाला कौन है, प्रिंसिपल है, उस्ताद है, चपरासी है, कौन है, कहने वाले का इल्म ना हो तो सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में तब्दील कर दें। काइंडली, प्लीज, लेट वाले फिक्रात में सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। डू नॉट और नेवर वाले फिक्रात में सेड टू को फॉरबेड में तब्दील कर दें। अदर चेंजेस, कॉमास खत्म करने के लिए टू लगाएं, टू के बाद फेल की पहली फॉर्म लगाएं, फिर बाकी सारी तब्दीलियां। नोट, लेट अस वाले फिक्रात में सेड टू को सजेस्टेड में तब्दील करें और कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएं। अब ये बात आप याद रखें कि बाकी ये जितने भी मैंने बताए हैं, वालिदैन, प्रिंसिपल, चपरासी, तलबा, पुलिस, हैसियत का इल्म ना हो, काइंडली, प्लीज, लेट वाले फिक्रात, डू नॉट, नेवर वाले फिक्रात, इनमें कॉमास को ख़त्म करने के लिए टू लगाना है। लेकिन अगर लेट अस वाले फिक्रात आ जाएंगे तो सेड टू को सजेस्टेड में तब्दील कर देंगे और कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाएं और रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस को ख़त्म करके दे शुड में तब्दील कर दें। देखते हैं जी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। द टीचर एडवाइज्ड, अब उस्ताद बच्चों को नसीहत करता है तो सेड टू को किस में तब्दील कर दिया? एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, कॉमास खत्म करने के लिए टू लगाया, टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म आएगी, टू वर्क हार्ड। इफ यू सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स खड़े, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन दे इस्तेमाल होगा फाइल के लिए,
इफ यू वांट टू पास, इफ दे वांटेड टू पास, दे वांटेड क्यों आ गया, सेकंड फॉर्म क्यों आई, बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच सेड टू पास्ट में है, इस वजह से वांट की जगह पे वांटेड इस्तेमाल हुआ, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इफ दे वांटेड टू पास। नंबर 2, शी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे। शी रिक्वेस्टेड मी, अब ये प्लीज लफ्ज आ गया, प्लीज के बाद प्लीज वाले फिक्रात में सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, इसलिए शी रिक्वेस्टेड मी, कॉमास खत्म करने के लिए टू के बाद फॉर्म फर्स्ट, प्लीज भी खत्म, सेड टू भी खत्म। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड, मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन खड़ा, शी, मी ऑब्जेक्टिव केस तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, फिर यूर है, यूर सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर पे कौन खड़ा, मी, यूर पॉजेसिव केस है तो मी का भी पॉजेसिव केस आएगा, मी का पॉजेसिव केस माई, इसलिए माई कैमरा फॉर अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वॉक इन द सन। अब डू नॉट वाले और नेवर वाले फिक्रात को फॉरबेड में चेंज कर देते हैं। द फादर फॉरबेड हिज सन, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ऑलरेडी इसके अंदर नॉट के मानी मौजूद होते हैं। द फादर फॉरबेड हिज सन, कॉमर्स खत्म करने के लिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू वॉक इन द सन, डू नॉट भी खत्म और सेड टू भी खत्म। नंबर 4, शी सेड टू मी लेट मी सिट हियर। अभी मैंने आपको बताया कि प्लीज, काइंडली और लेट वाले फिक्रात में अकेला लेट, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें। शी सेड टू मी लेट मी सिट हियर, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सिट हियर। अब लेट हर, मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, मी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नंबर से तब्दील हुआ, मी ऑब्जेक्टिव केस तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, सिट पहली फॉर्म, टू के बाद फॉर्म फर्स्ट आती है, लेट वाले फिक्रात में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेयर इनटू देयर, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सिट देयर। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन रिंग द बेल, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, कॉमर्स खत्म करने के लिए टू लगाएंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू रिंग द बेल। ही सेड लेट अस गो फॉर पिकनिक टुडे। अब ये लेट अस वाला सेंटेंस आ गया, लेट अस वाले सेंटेंस के अंदर प्रोपोज्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सजेस्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपोज्ड भी और सजेस्टेड भी चेंज कर सकते हैं सेड को। ही सजेस्टेड और प्रोपोज्ड दैट, कॉमर्स खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। दैट के बाद लेट अस को दे शुड में तब्दील करेंगे और दे शुड के बाद फॉर्म पहली आएगी, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया, टुडे को दैट डे में। तो डियर व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में है। अगर आपको कोई सवाल जहन में है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।